तो यार मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली तो सैटरडे मॉर्निंग का शो देखना पड़ा। एंड अभी जस्ट मूवी देख कर आया और सीधे वीडियो बनाने बैठ गया ताकि मैं यहाँ पे पूरा अपना एक्सपीरियंस निकाल सकूं। अगर सिंपल एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा। स्पेशली एंडिंग आते आते एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ गया था। चलो थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ऐसे भी आप अपना एक्सपीरियंस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। एंड ये भी है कि कोई भी मूवी होगी तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा एंड कुछ बुरा भी होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द गुड एंड द बैड की। मूवी में अच्छा क्या था अगर इस पे आए तो सबसे पहले तो भाई पूरी मूवी ही अच्छी है, कहीं से भी टेक्निकली या फिर स्टोरी वाइज कमी नहीं है, सब कुछ लॉजिकल भी लगता है। एंड द गुड थिंग इज कि इन्होंने पूरी स्टोरी को क्लोज टू रियलिटी रखा है, जो कि आप बैटमैन से एक्सपेक्ट भी करते हो। अब देखो, जो बैटमैन का ये कैरेक्टर शो किया गया है वो अभी एक तरह से अपने बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो उससे आप परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना। भाई बॉलीवुड तो है नहीं कि जितना मार लो हीरो को चोट लगेगी नहीं, जितनी गोली चला लो बस अगल बगल का धूल उड़ेगा। तो ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। तो हाँ, यहाँ बैटमैन को चोट भी लगती है, उससे मिस्टेक भी होता है, एंड एज ए ह्यूमन वो अपने पे डाउट भी करता है। देन हाँ, ऑब्वियसली बैटमैन की स्टोरी है, गॉथम की स्टोरी है, तो यहाँ आपको बहुत सारा पॉलिटिक्स, बहुत सारा क्राइम देखने को मिलेगा, जो कि कुछ लोगों के लिए शायद बोरिंग हो सकता है, क्योंकि आजकल का जो ऑडियंस है, जो कि मैंने भी हॉल में देखा कि कई लोग मूवी भी देख रहे थे, साथ में फोन भी चला रहे थे। एंड यार जो लोग भी देखने के टाइम ऐसा करेंगे उनको तो मजा नहीं आने वाला, क्योंकि एक एक सीन में कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो कि इफ किसी ने मिस भी कर दिया स्टोरी प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी। बेसिक स्टोरी तो समझ जाओगे, बट किस टाइम किस कैरेक्टर की बात हो रही है ये पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ, इफ देख रहे हो तो एक एक सीन गौर से देखना एंड डायलॉग सुनना, नहीं तो एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। भाई रिडलर है मूवी में, तो ऑब्वियसली रिडल्स गौर से नहीं सुनोगे तो ऊपर से जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को मूवी के लेंथ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा। लेंथी मूवी मुझे पसंद है, जहाँ हर एक सीन को बिल्डअप किया जाता है, स्लोली आगे बढ़ाया जाता है। वो आजकल कुछ जेंजी वाले बच्चों का रिटेंशन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें छोटी मूवीज पसंद है। भाई आजकल शॉर्ट कंटेंट इसलिए तो चल रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है सबको। पर यार मैं ठहरा 90s किड, मुझे तो भाई जितनी बड़ी मूवी उतना पैसा वसूल वाली फीलिंग आती है। जैसे आयरिशमैन, ड्यून, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सब क्या ही ऑसम मूवी थे यार। इसी से तो कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आपको इतनी बड़ी मूवी थोड़ी स्लो लगे, पर हाँ इसके लिए मैं श्योर हूँ कि सेकंड हाफ से इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अब देखो, सुपर हीरो जॉनरा से जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वैसा कुछ यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना। टू बी ऑनेस्ट, ये एक सुपर हीरो मूवी नहीं है। आप कह सकते हो कि बैटमैन को जिस इंटेंशन से क्रिएट किया गया था कॉमिक्स में, ये स्टोरी उसी बैटमैन की है, वर्ल्ड्स बेस्ट डिटेक्टिव की स्टोरी। तो हाँ, आप क्राइम, थ्रिलर ये सब में इंटरेस्टेड हो तब मजा आएगा। लेकिन इफ आपको बस फनी जोक्स एंड उड़ने वाले एक्शन सीन्स देखने हैं तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मूवी में अच्छे एक्शन सीन्स नहीं हैं। जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, एंड स्पेशली कार चेज वाला सीन जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, वो बहुत ही सही था। और कई सारे एपिक शॉट्स भी थे, जिसके लिए सिनेमेटोग्राफी को अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। मूवी में हर एक सीन इंटेंस है, एक जगह भी कॉमेडी नहीं है। पर हाँ, इफ आप हिंदी डब देखोगे तो शायद जब वेंजेंस को इंतकाम बोले तो हंसी आ जाए। जिनको हिंदी डब की आदत नहीं है तो शायद उनको थोड़ा क्रिंजी लग सकता है। अब देखो, एक चीज जो मैं बात करना चाहता था वो था इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई लिटरली गूज बम्स आ जाएंगे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमें बैटमैन का थीम म्यूजिक मिला है। स्पाइडरमैन, अवेंजर्स, सुपरमैन, इन सबको आप इनके थीम म्यूजिक से ही पहचान जाते हो, बट अभी तक बैटमैन का कोई ऐसा प्रॉपर थीम नहीं था। तो ये मूवी इस कैरेक्टर को एक एपिक थीम भी देती है। अब यार मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। हाँ, बैटमैन का कैरेक्टर अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसके चलते मुझे फील हुआ कि दूसरे कैरेक्टर्स पे उतना फोकस नहीं हुआ। शायद आप जैसे ही थिएटर से बाहर आओगे तो बैटमैन को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स को भूल जाओगे। यार मुझे तो यही फील हुआ। जैसे कि अल्फ्रेड को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यार ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बैटमैन के लिए, साथ ही एंडी सर्किस जैसे एक्टर इसको प्ले कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी की स्टोरी पे इस कैरेक्टर का उतना कोई इम्पैक्ट नहीं था। हमने जितने भी अल्फ्रेड पहले देखे हैं वो सब इससे ज्यादा यूजफुल थे। मे बी इन फ्यूचर इस कैरेक्टर को प्रॉपरली यूज किया जाए। फिर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रिडलर के कैरेक्टर को लेकर भी हुआ। इस कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जा सकता था, लाइक उसकी ओरिजिन जैसा कुछ दिखा सकते थे, बट एक दो लाइन में ही इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ उसके रिडल्स पे फोकस किया गया। तो हाँ, 3 घंटे की मूवी थी तो रिडलर की स्टोरी पे भी थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा सकता था, बट ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट था बैटमैन। इन्होंने बहुत स्लोली एंड पूरा टाइम लेकर इस कैरेक्टर को डेवलप किया है।
जिस तरह एंडिंग में इस कैरेक्टर का फ्यूचर टीज किया गया, उससे तो मुझे लगा कि भाई कुछ एपिक होने वाला है। सच कहूं तो जैसे स्पाइडरमैन होमकमिंग को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन था, वैसे ही कुछ शायद यहाँ भी हो। जैसे उस टाइम पे सब बोल रहे थे कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के लिए बेस्ट नहीं है, स्पाइडरमैन होमकमिंग में इसको वीक दिखाया गया है, वो स्विंग अच्छे से नहीं करता है, मतलब 1000 कमेंट्स आ रहे थे। तो सिमिलर कमेंट इस मूवी में बैटमैन के 1-2 सीन को लेकर आ सकते हैं। और भाई ऑब्वियसली सिंस ये बैटमैन अपने इनिशियल स्टेज में है, डायरेक्टर मैट रीव्स ने कंफर्म किया है, तो ये एक्सपेक्टेड भी था। तो ऑब्वियसली ये लोग स्लोली इसको डेवलप करेंगे। इवन एंडिंग में भी जिस तरह से बैटमैन के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसके मोटिव को वेंजेंस से एक होप का सिंबल में बदला गया है, तो उसी से आप इस कैरेक्टर के ग्रोथ को समझ सकते हो। तो हाँ, कंक्लूड करूं एज अ जनरल ऑडियंस, इफ आपको क्राइम, एक्शन, थ्रिलर पसंद है जो कि इंटेंस हो, रियलिटी से ज्यादा क्लोज रहे, तो ये मूवी आपके लिए है। इफ आपका एक्सपेक्टेशन कुछ हाई फ्लाइंग एक्शन सीन्स हैं, फनी जोक्स हैं, तो आप यहाँ पे डिसअपॉइंट हो सकते हो। यार ये मसाला सुपर हीरो मूवी नहीं है। देन ऑब्वियसली कुछ लोगों को मूवी के लेंथ से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। मुझे तो यार मजा आया। रही बात कि क्या ये परफेक्ट बैटमैन की मूवी है, तो यार मेरे हिसाब से तो नहीं। अभी भी डार्क नाइट ट्रिलॉजी बेस्ट है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। और हाँ, मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, बस एक वेबसाइट के यूआरएल को टीज किया गया जिसका यूज मूवी में भी हुआ था। इफ आप नटी न्यूज फॉलो करते हो तो मैंने ये यूआरएल 4-5 महीने पहले ही बता दिया था। तो यार आपने मूवी देख ली तो कमेंट में बताना कि कैसी लगी, एंड नहीं देखे तो कब देखने जा रहे हो। एंड जाते आते वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बैटमैन का कैरेक्टर एनालिसिस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड डार्क नाइट बेस्ट मूवी क्यों है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।